हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखो यार दोस्तों, आज का जो भी अपना लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर से यहाँ पे हम सभी लोग आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 10th अकाउंट का, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे अभी अपन क्या करने वाले बोलो, स्टार्ट करने वाले। आई होप दोस्तों इसके पहले की जो भी चीजें थी, मतलब जो बाकी के चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए, वो सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और डेफिनेटली आप सभी लोगों ने वो सारी चीजों का घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस वगैरह भी किया होगा, ठीक है। तो अभी देखो यार, ये जो चैप्टर है ना 10th वाला, तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि सबसे पहले ये चैप्टर आप लोगों के एग्जामिनेशन में लगभग 8 मार्क को इसका क्वेश्चन वहां पे आपको आता है। ओके, 4 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क, ओके, ये आपको इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहां पे, और मैं आप लोगों को बोलता है बहुत ईजी भी है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दो। अभी देखो यार दोस्तों, सबसे पहली बात, सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, समझ लो। अभी देखो, जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि मेनली अपन जब भी वहां पे अकाउंटिंग करते हैं, तो वो टाइम पे वहां पे हम लोगों को जो भी फॉलो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम, है ना। अब आप लोगों ने वहां पे देखो, इसके पहले जो भी चैप्टर्स पढ़े, तो वहां पे आप लोग क्या करते थे, जो भी आपने जर्नल किया, ओके, वो सारी चीजों में आप क्या करते थे मुझे बताओ। तो वहां पे आप लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते थे, मतलब एक कोई भी अकाउंट जो है उसको डेबिट होता था, और सेकंड इक्विवेलेंट अमाउंट से सेकंड अकाउंट को वहां पे क्रेडिट होता था, बराबर है क्या। बट अभी कैसा होता है दोस्तों कि जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, या मान लो अपन वहां पे बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह होता है, ठीक है। तो जनरली वहां पे कैसा होता है दोस्तों कि मतलब डबल एंट्री सिस्टम को वहां पे कुछ कुछ जगह पे फॉलो नहीं किया जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि देखो, डबल एंट्री सिस्टम करने के लिए बेसिकली आप सभी लोगों को वहां पे अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। कहीं ना कहीं पे वहां पे आप सभी लोगों को कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये सब पता चाहिए। तो क्या होता है कि जो छोटे लेवल के बिजनेसेस होते हैं ना, तो वो सारे लोग फिर ये डबल एंट्री सिस्टम को वहां पे फॉलो नहीं करते, क्योंकि इसका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। कहीं ना कहीं पे अगर आपको नहीं आता होगा, तो आप लोगों के यहाँ पे अकाउंटेंट को रखना वहां पे जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारी इसके लिमिटेशन है डबल एंट्री सिस्टम के, फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। वैसे अगर अपन देखे जाए तो डबल एंट्री सिस्टम में आप लोगों का वहां पे मोर साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है, जो ही मतलब बेसिकली जो करेक्ट मेथड है डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। बट फिर भी वहां पे कुछ लोग ये सिंगल एंट्री सिस्टम से वहां पे काम करते हैं, तो वो क्या है अपन यहाँ पे देख लेंगे, ओके। अभी देखो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को वहां पे मैंने बोला था कि ना अपने वहां पे बेसिकली ना, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तीन कोई भी आइटम जो है वो तीन अकाउंट में वहां पे जा सकता है। एक तो आइटम आप लोगों का वहां पे रियल अकाउंट हो सकता है, या वो आइटम आप लोगों का पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या वो आइटम आप लोगों का वहां पे नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, बराबर है ना, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वहां पे हम लोग रियल अकाउंट को भी रिकॉर्ड करते हैं, वहां पे हम लोग पर्सनल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, और वहां पे हम लोग जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजेक्शन है उसको भी वहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बट ना, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना दोस्तों, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे सिर्फ और सिर्फ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जो भी कैश बुक के रिलेटेड, मतलब कैश वाले ट्रांजेक्शन है वो, और साथ साथ में जो भी आपके पर्सनल अकाउंट के ट्रांजेक्शन है, ये दो ही चीजें वहां पे रिकॉर्ड होगी। कैश बुक के अंदर आप लोगों का वहां पे जो भी रियल अकाउंट के ट्रांजेक्शन है, नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है। अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो फिर दोस्तों, कि हम जब तक वहां पे सारे चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, क्या तब तक अपन वहां पे उसको साइंटिफिक मेथड या वहां पे अपन उसको करेक्ट अकाउंटिंग बोल सकते हैं क्या, मुझे बताओ? नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो इतना याद रखना कि सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे आप लोगों के रियल और नॉमिनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, वहां पे आपका सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट का ही रिकॉर्डिंग होता है। इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो भी आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है दोस्तों, इसको वहां पे हम लोग इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक मेथड माने जाता है। समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला? सिंगल एंट्री सिस्टम में आपका साइंटिफिक मेथड क्यों नहीं है, वो आप लोगों को लिखते आएगा क्या? पहला रीजन मैंने आप लोगों को क्या बोला कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर वहां पे अपने जो भी ट्रांजेक्शन है, वो सारे ट्रांजेक्शन अपन रिकॉर्ड करते हैं क्या, मुझे बताओ? नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का जो भी स्मॉल बिजनेसेस है, वही लोगों को सिर्फ ये मेथड वहां पे काम को आएगा। इवन रादर ये मतलब जो भी स्मॉल बिजनेसेस है, वही लोग ये मेथड को आप पे फॉलो करेंगे। और दूसरा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वहां पे हम लोग जो भी अपने कैश बुक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, पर्सनल अकाउंट के ट्रांजेक्शन है, बस यही ट्रांजेक्शन वहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जो भी आप लोगों के रियल एंड नॉमिनल है, उसको अपन रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है।
इतना याद रखना। तो देखो अभी यहाँ पे कोलर नाम का एक ये है चिंटू है, उसने देखो क्या यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को बोला है अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश यानी पर्सनल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इट इज इनकम्प्लीट मेथड ऑफ अकाउंटिंग, याद रहेगा पक्का, ठीक है ना। अभी देखो सिंगल एंट्री सिस्टम फिर वहां पे क्यों सुटेबल है, मतलब ये अनसाइंटिफिक होने के बावजूद भी इसको क्यों फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो पहला है ये कैसा है मुझे बोलो, यहाँ पे एक सिंपल मेथड है तुम्हारा, सिंगल एंट्री कैसा है मुझे यहाँ पे बोलो, सिंपल मेथड है। सेकंड देखो यहाँ पे ना मतलब जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों कि अगर हमको यहाँ पे अकाउंटिंग करना होगा, बराबर है क्या, तो वो केस में वहां पे हम लोगों को क्या जरूरी मुझे बताओ, जो भी यहाँ पे ना क्या हो, सुनो मैंने ये जो चिंटू बोला ना यहाँ पे कॉलर को, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ का एक चिंटू हंस रहा है, इसकी वजह से ये सारी चीजें चल रही, ठीक है, हमारी मस्ती होती रहती है, छोड़ दो। तो मेरी बात समझ लो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो भी चीज है ना ये कैसा है मुझे यहाँ पे बोलो, ये एडिक्वेट, मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो नॉलेज वगैरह लगेगा कि मुझे बोलो नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब जो भी आपने गोल्डन रूल्स वगैरह इसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इजी मेथड है। तीसरा, ये जो मेथड है ये कैसा रहता है मुझे बोलो, लेस एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम कैसा है मुझे यहाँ पे बोलो, ये लेस एक्सपेंसिव वहां पे मेथड आप लोगों का माना जाएगा। ओके, डबल एंट्री सिस्टम में कैसा है दोस्तों कि वहां पे आप लोगों को अकाउंटेंट वगैरह रखना, ये सारी चीजें करना है जरूरी है, ठीक है, चुप बैठ रहे। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे प्रॉफिट और लॉस को निकालना है, क्या है बोलो, इजी है। आगे जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं तो उनके लिए वहां पे सिंगल एंट्री क्या है मुझे बोलो, ये फॉलो करना वहां पे बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। और आगे इट कैन बी प्रेजेंटेड इजीली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे कैसा है दोस्तों कि ज्यादा हम लोगों को टाइम नहीं लगता है ये सारी चीजें करने में। अभी देखो यहाँ पे अपन एक डिफरेंस देख लेंगे। तो पहला देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट होता है क्या मुझे बताओ, नहीं होता है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, डबल एंट्री में। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में यहाँ पे तुम्हारा ड्यूअल एस्पेक्ट होगा क्या रिकॉर्ड मुझे बोलो, नहीं होगा। वो कहाँ पे होगा, डबल एंट्री में होगा। आगे सिंगल एंट्री में सिर्फ आप पर्सनल अकाउंट यानी कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करोगे, रियल नॉमिनल को नहीं करोगे। डबल एंट्री में आप वहां पे तीनों को रिकॉर्ड करोगे, मतलब रियल पर्सन नॉमिनल तीनों चीजें आप लोगों की वहां पे आ जाएगी, ठीक है। आगे अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस वगैरह वहां पे नहीं बनेगा। इसका रीजन ये दोस्तों कि वहां पे आप लोगों ने सारी चीजें रिकॉर्ड किया नहीं है, तो उसके वजह से वहां पे आप लोगों का जो भी ट्रायल बैलेंस का टैली होने का जो बात है वगैरह वो टैली नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ट्रायल बैलेंस यहाँ पे नहीं होगा। डबल एंट्री में वहां पे आप लोगों का ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो जल्दी से, जो भी आपका सिंगल एंट्री सिस्टम रहेगा, तो जैसे देखो डबल एंट्री में वहां पे अपन ने फाइनल अकाउंट्स देखा, बराबर। तो फाइनल अकाउंट्स में वहां पे हम लोग क्या करते थे दोस्तों, तो जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वगैरह सारी चीजें प्रिपेयर करते थे, बराबर है क्या। तो फाइनल अकाउंट से वहां पे क्या होता था दोस्तों कि मतलब डबल एंट्री सिस्टम में वहां पे P&L अकाउंट वगैरह बना के वहां पे हम लोगों को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वहां पे फाइंड आउट किया जाता था। बट सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो वहां पे अपन एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वो क्या होता है वो आप लोगों को मैं आने वाले टाइम में वहां पे बता दूंगा, ठीक है। आगे देखो जो भी सिंगल एंट्री सिस्टम है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का बैलेंस शीट वगैरह नहीं आता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वहां पे हम लोगों को जो एक स्टेटमेंट बनाना होता है, जिसको हम लोग वहां पे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या रहता है वो आपको सब कुछ मैं बोल दूंगा, सिर्फ इतना याद रखो कि वी डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द सिंगल एंट्री सिस्टम वाले टॉपिक में, ठीक है। हम लोग वहां पे क्या करते हैं मुझे बताओ, तो वहां पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नाम का जो अपना एक स्टेटमेंट होता है वो हम लोग वहां पे प्रिपेयर करते हैं। आगे अंडर दिस सिस्टम टू फाइंड आउट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, कहाँ पे, डबल एंट्री में होता है। नेक्स्ट, अभी यूटिलिटी मतलब क्या, यूज, ठीक है। तो सिंगल एंट्री ये कौन फॉलो करता है मुझे बोलो, स्मॉल बिजनेसेस, ओके। रूल्स, अभी देखो सिंगल एंट्री में वहां पे हम लोग कोई भी अकाउंटिंग के जो भी अपने गोल्डन रूल्स वगैरह या मॉडर्न अप्रोच के जो भी रूल्स है वो अपन फॉलो करेंगे क्या मुझे बताओ, नहीं करेंगे। ये सारी चीजें डबल एंट्री में होगी, ठीक है। फिर आगे गवर्नमेंट है ना, ये सिंगल एंट्री सिस्टम को वहां पे अलाउ नहीं करता है, मतलब ये वहां पे ऑथेंटिक मेथड माना जाता है क्या मुझे बताओ, नहीं माना जाता है। आगे सिंगल एंट्री सिस्टम में लेस एक्सपेंसिव होता है। और लास्ट में यहाँ पे सिंगल एंट्री में अगर हम लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन समझना है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, तो इट इज नथिंग बट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो उसके लिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं मुझे बोले, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नाम का एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे हम लोगों को हमारे बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम लोगों को वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है।
याद रहेगा बच्चों आप लोगों को पक्का इतना। चलो अभी देखो नेक्स्ट, अभी देखो दोस्तों, तो बेसिकली क्या है पता है क्या, कि हम लोगों को है ना वहां पे जब भी अपन सिंगल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे, ओके, तो सिंगल एंट्री के क्वेश्चन के अंदर वहां पे हम लोगों को तीन चीजें बनानी है। पहला हम लोगों को बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग वाला। ओपनिंग वाला मतलब क्या, जब भी अपना अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत होती है तो उस टाइम का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना, मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। सेकेंडली वहां पे हम लोगों को बनाना पड़ता है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो मतलब क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। और तीसरा मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा मुझे बताओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे मेरे करंट ईयर में नेट प्रॉफिट हुआ, क्या मुझे करंट ईयर में वहां पे नेट लॉस हुआ, वो मुझे वहां पे पता चलने में मदद होगा। समझा क्या। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो, जब भी आप लोगों को सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आएगा वो टाइम पे वहां पे हम लोगों को तीन चीजें करनी है। कितनी चीजें करनी मुझे बताओ, तीन। कितनी चीजें करनी है दोस्तों, तीन चीजें करनी है। सिंगल एंट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वहां पे हम लोगों को तीन चीजें बनानी पड़ेगी, ओके। हाँ, कुछ जगह पे सिर्फ हम लोगों को ये भी करना पड़ सकता है, कुछ जगह पे ऊपर वाला भी हो सकता है, ठीक है। पर जो बड़ा अगर क्वेश्चन आप लोगों को आता है 8 मार्क का, तो वो केस में आप लोगों को यहाँ पे तीन चीजें करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात, ओके। अभी देखो आप लोग बोलोगे सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब क्या, तो एकदम सिंपल है, ध्यान दो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब है ना आप लोगों का बैलेंस शीट ही होता है। समझ लो मेरी बात, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कुछ अलग नहीं है। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसमें आप लोगों ने वहां पे क्या देखा था, देखो तो कुछ इस तरीके से वहां पे आप लोग बैलेंस शीट करते थे। यहाँ पे आप लोग लिखते थे एसेट्स, यहाँ पे आप लोग लिखते थे लाइबिलिटीज, बराबर है। फिर एसेट्स में आप लोग क्या करते थे, यहाँ पे आप लोग लिखते थे पहले फिक्स्ड एसेट्स, सही है ना। फिर आप लोग क्या करते थे मुझे यहाँ पे बोलो, करंट एसेट्स आप लोग यहाँ पे लिखा करते थे, बराबर। यहाँ पे आप लोगों का क्या आता था मुझे बोलो, ओनर्स कैपिटल आता था, और नीचे क्या आता था आप लोगों का यहाँ पे, आउटसाइडर लाइबिलिटीज यहाँ पे आप लोगों की आती थी, जिसके अंदर पहला आप लोगों का यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती थी, और फिर आप लोगों की यहाँ पे शॉर्ट टर्म मतलब ही करंट लाइबिलिटी वहां पे होती थी, और ये अपना वहां पे बैलेंस शीट टैली हो जाता था, बराबर है क्या। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी आप लोगों का सेम बैलेंस शीट जैसा है। हेलो, हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान देना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी आप लोगों का सेम टू सेम बैलेंस शीट जैसा ही है। सिर्फ यहाँ पे बैलेंस शीट के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे मुझे बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वहां पे हम लोग लिख देंगे। इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट वी विल राइट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो सर फिर ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये क्यों बनाने का हम लोगों को, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनाने का, पहली एक बात समझ लो, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है दोस्तों। देखो मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाऊंगा ना, या जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि अपन एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सारी चीजें करके बोल देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स इजीली वो सारी चीजों को समझ पाता है, बराबर है क्या नहीं। तो अच्छे से ध्यान दो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, जो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये आता है, सर फिर ये पहली बात तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का क्यों, और ये कब बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी देखो यार, एक बात हमेशा याद रखो कि अगर हम लोगों को, ध्यान देना मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, अगर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर अगर कैपिटल का फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा, क्या बोला मैंने, अगर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर कैपिटल का फिगर अगर दिया हुआ नहीं रहेगा, तो वो केस में वहां पे हम लोग क्या बनाएंगे मुझे बताओ, वो केस में वहां पे हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो केस में हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों, वहां पे मुझे बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वहां पे हम लोग बना देंगे। इफ इन द क्वेश्चन कैपिटल फिगर इज नॉट गिवन, एट दैट टाइम वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। रूल समझा आप लोगों को पक्का, ध्यान में आ रहा है एकदम अच्छे से मुझे बताओ, ठीक है। वेरी गुड, अभी आगे जाते, ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ सर कैपिटल का फिगर अगर नहीं दिया रहेगा तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। फिर आप लोग बोलेंगे सर फिर हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के बाद कैपिटल का फिगर किस तरीके से वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, देखो आप लोग वहां पे क्या करोगे, जितने भी आपके एसेट्स है ना, आप लोग यहाँ पे टोटल एसेट्स लिखोगे, बराबर। ये फिर टोटल एसेट्स लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यही एसेट का टोटल यहाँ पे लिख देना है। समझा आप लोगों को पक्का। और फिर आप लोगों को यहाँ पे ना लाइबिलिटीज वगैरह उन्होंने दे दिया होगा, ये जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज है आप लोगों को उन्होंने क्वेश्चन में वहां पे दी हुई रहेगी। समझ में आ रहा है क्या।
और फिर आप लोग क्या करोगे, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा ना क्या, टोटल लाइबिलिटीज, इसके अंदर से आप लोग आउटसाइडर लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे, यू विल गेट कैपिटल का फिगर। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार वापस हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनाएंगे, व्हेन वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मुझे बताओ। तो व्हेन इन द क्वेश्चन कैपिटल अमाउंट इज नॉट गिवन, एट दैट टाइम वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो we will take total of assets, that total we will write on the liability side, and then from the total liability we will deduct outsider liabilities, okay, and then we will get capital का फिगर। हम लोगों को क्या मिलेगा बताओ, कैपिटल का फिगर मिलेगा। अभी आप बोलेंगे सर फिर आपने तो बोला वहां पे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से दो चीजें रहती है, ठीक है ना। तो देखो एकदम सिंपल है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब ये हम लोग तब बनाएंगे जब हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, एकदम सिंपल है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लोग तब बनाएंगे जब हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लोग तब बनाएंगे जब हम लोगों को आप क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा। रूल समझा? एक बार वापस क्या बोला, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लोग तब बनाएंगे जब हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लोग तब बनाएंगे जब हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम सिंपल है। ओके, और फिर यहाँ पे अभी आएगा आप लोगों का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको देखना है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उन्होंने हमको वही चीजें लिख के दी, आप ये गो थ्रू कर लेना, आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज एज गुड एज योर बैलेंस शीट, ठीक है, इसमें एसेट्स लायबिलिटी होता है और इससे हम लोगों को कैपिटल का फिगर मिल जाता है, खत्म। ओके, नेक्स्ट आगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, टाइम पास है, आपको आ जाएगा, ठीक है। अरे भैया बोला ना अभी मैंने आप लोगों को, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी देखो ये फॉर्मेट देख लो, घूर के देख लो, भरोसा नहीं था ना, देख लो, यही है ना, यही सिखाया ना मैंने आपको, हाँ ठीक है। आगे जाओ क्या बताओ, अभी देखो नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सर अभी हम लोगों को ये तो समझ में आ गया सर, ओए ये समझ में आ गया सर, हम लोगों को जब भी सिंगल एंट्री का क्वेश्चन करना है तो तीन चीजें करनी है, पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दूसरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट यानी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लोगों को समझ में आ गया है सर। ये हम लोग इसलिए बनाते क्योंकि हम लोगों को कैपिटल का फिगर फाइंड आउट करना पड़ता है, और हम तभी बनेंगे जब कैपिटल नहीं दिया होगा, दिया होगा तो आप फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करने की वहां पे कोई जरूरत है क्या? नहीं है। अभी सवाल ये है सर हमारे मन में कि जो भी आप तीसरा बोले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये क्यों बनाने का और कब बनाने का, ठीक है। तो देखो यार, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को हम लोगों को इसलिए बनाना होता है क्योंकि ये बनाने के बाद वहां पे हम लोगों को हमारे बिजनेस में हमने करंट ईयर के अंदर वहां पे नेट प्रॉफिट हुआ क्या, हम लोगों को वहां पे नेट लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, ये हम लोगों को वहां पे पता चलेगा। किससे पता चलेगा मुझे बताओ? ये हम लोगों को पता चलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? अकाउंट नहीं, माय मिस्टेक, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाएंगे, समझा। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो भी है, ये इससे हम लोगों को क्या मिलेगा मुझे बता, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो यार, यहाँ पे ना हम लोगों को दो मेथड्स होती है, बट सेकंड मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस, ओके, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ही मेथड है, नेटवर्थ मेथड, तो वो मेथड से वहां पे हम लोग कर लेंगे, ओके। अभी देखो दोस्तों, नेटवर्थ मेथड क्या होता है क्या नहीं होता है ये जानने की हम लोगों को अभी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ लो, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को एकदम एक सिंपल तरीका बोल दूंगा जिससे आप लोगों को नेटवर्थ मेथड आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कैसे करने का ध्यान दो। सबसे पहले देखो यार, ये सारी चीजें 2 मिनट के लिए आप लोग इग्नोर कर दो, कोई टेंशन नहीं, ये इग्नोर कर दो पूरा, ठीक है। अभी देखो हम लोगों को है ना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है, ध्यान देना प्लीज, अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ में यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। एकदम चैप्टर को इतना समराइज कर दूंगा दोस्तों, क्या बोलेंगे, वाह मजा आ गया, समझा क्या? तो ध्यान दो, देखो यार दोस्तों, यहाँ पे अभी अपनी बात चल रही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की। किसकी बात चल रही है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और
लॉस की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो अभी देखो यार, उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को देते टाइम मैंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसको अपन इस तरीके से वहां पे बाद में फॉलो कर लेंगे, उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। लेकिन ना आप लोगों को ये याद नहीं रखना है, रट्टा नहीं मारना है, इसलिए आप लोगों को एक सिंपल मेथड में बोलता हूँ, ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप लोगों ने बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड बनाया था, जब भी आप लोगों ने बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में बनाया था, बराबर, यहाँ पे आप लोग क्या लिखते थे दोस्तों, मुझे बताओ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखते थे कैपिटल, ध्यान देना आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके से कैपिटल लिखते थे, बराबर। फिर यहाँ पे अपन क्या करते थे, मुझे बताओ, ओपनिंग कैपिटल लिखते थे सबसे पहले, जो हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में उन्होंने दिया रहता था, बराबर है क्या, याद आ रहा है कुछ। फिर अगर मान लो कि किसी भी ओनर ने या प्रोपराइटर ने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई और कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो उसको हम लोग वहां पे क्या करते थे, मुझे बोलो, ओपनिंग कैपिटल में यहाँ पे अपन उसको ऐड करते थे। सही क्या गलत है, एकदम बराबर सर। फिर मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों के बिजनेस में से अगर कोई भी ओनर अगर ड्राइंग्स कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते थे, मुझे बताओ, ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते थे दोस्तों, मुझे बताओ, माइनस करते थे। फिर मान लो दोस्तों, अगर हम लोगों को वहां पे नेट प्रॉफिट अगर होता है बिजनेस में, नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, मुझे बताओ, प्लस करते थे। और नेट लॉस अगर होता है तो क्या करते थे, मुझे बोलो, माइनस करते थे, बराबर है। ये नॉर्मल डिस्कशन है, कुछ मैंने अभी तक आप लोगों को नया नहीं सिखाया दोस्तों, ये हम लोग करते थे। और ये सब होने के बाद मुझे वहां पे क्या मिलता था, मुझे बताओ, क्लोजिंग कैपिटल मिलता था। समझ रहे हो ना, ये अपना कौन सा आता था, वहां पे कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता था, और ये कौन सा होता था, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर होता था। सही है ना, जब हम लोग ये सारी ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स करते थे, ये वाली, तो हम लोगों को ये मिलता था, एकदम बराबर सर। तो अभी जब भी हम लोग सिंगल एंट्री में करेंगे ना, सिंगल एंट्री में, तो हम लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग में लेते टाइम इंस्टेड ऑफ ओपनिंग कैपिटल वी विल कंसीडर क्लोजिंग कैपिटल। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या पता है, देखो एकदम सिंपल मैं आप लोगों को बोलता हूं, कुछ भी यहाँ पे मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो, ओपनिंग कैपिटल आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मान लो ये है आप लोगों का 1,00,000 रुपया, मान लो। एडिशनल कैपिटल मान लो आप लोगों को क्वेश्चन में उन्होंने दिया 30,000, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ड्राइंग्स मान लो आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 10,000, तो मान लो मैंने ड्राइंग्स यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। हम लोगों को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वहां पे फाइंड आउट करना पड़ता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से वी विल गेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। तो अभी मान लो अपने क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तो नेट लॉस नहीं आएगा, तो ऐसा आ गया, बराबर। यानी मान लो क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को उन्होंने क्वेश्चन में दिया यहाँ पे 2,00,000 रुपया, कितना दिया, 2,00,000 दिया, बराबर है क्या नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, बाय यूजिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन कैन यू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। यस सर, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, अपन एक्स एज्यूम करेंगे, और आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ। देखो मैं आप लोगों को वापस बोल रहा हूं कि यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, बट अगर ये फॉर्मेट हम लोग नहीं भी करते देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यस और नो, मुझे बताओ। तो देखो ना, अभी तुम मुझे बताओ, ये सिंपल एकदम यहाँ पे मेरा इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा मुझे बताओ, सीधा सीधा है, देखो ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 बराबर, फिर एडिशनल कैपिटल कितना 30,000, ड्रॉइंग्स कितना 10,000, नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना, 2,00,000। कितना सिंपल है मुझे बताओ, यस और नो। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 1,00,000 प्लस 30, 31 माइनस 10 एक 20, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,20,000 प्लस एक्स, यस और नो, इज इक्वल टू कितना, 2,00,000, बरोबर है क्या। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 2,00,000। यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो इधर जाके क्या होगा, माइनस 1,20,000। तो व्हाट विल बी योर नेट प्रॉफिट गाइस, 80,000। समझ में आया क्या आप लोगों को कैसे करना है, ध्यान में आ रहा है क्या पक्का, राइट। तो अगर आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पता भी नहीं होगा, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यस और नो, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ध्यान में आया मैं क्या, दिस इज वेरी लॉजिकल मेथड, समझ में आया क्या। अच्छा, आप बोलते सर हमको ये मेथड नहीं करना है, बुक काइच करने का, कोई बात नहीं, वो करवा दूंगा। तो अभी कैसा आएगा देखो, आप लोगों को क्या करना है,
ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम जो भी चीजों को आप प्लस करते हो ना, हेलो, ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम आप जो भी चीजों को प्लस करते हो वही सारी चीजें क्लोजिंग टू ओपनिंग जाते टाइम माइनस कर दोगे, निगेटिव साइन करना है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। हेलो, ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम जो चीजों को प्लस करते तो वही सारी चीजों को क्लोजिंग टू ओपनिंग जाते टाइम माइनस करो, और ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम जो चीजों के आप माइनस करते थे वही सारी चीजों को क्लोजिंग टू ओपनिंग में प्लस कर दो। समझा? उल्टा साइन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो, ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम हम लोग एडिशनल कैपिटल को क्या करते थे बच्चों? प्लस करते थे। तो क्लोजिंग टू ओपनिंग जाते टाइम एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है पक्का? देखो उन्होंने माइनस किया, चेक करो बुक में, एडिशनल कैपिटल को माइनस किया सर, कितना भारी। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? वैसे ही देखो यहां पे चेक करो, ओपनिंग टू क्लोजिंग जाते टाइम जो भी चीजों को हम लोग माइनस करते थे वही सारी चीजों को क्लोजिंग टू ओपनिंग जाते टाइम प्लस करना है। देखो उन्होंने प्लस किया है कि चेक करो। अरे समझे क्या नहीं समझे भाई साहब कुछ? तो क्या मैं बोलूं क्या दोस्तों कि अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड करूंगा और एडिशनल कैपिटल को माइनस करूंगा तो इससे मुझे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, एंड फ्रॉम एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल वी विल डिडक्ट ओपनिंग कैपिटल, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एक बार वापस देखो, पहली बात तो आइदर यू कैन यूज दिस सिंपल मेथड विच आई हैड एक्सप्लेन यू, बराबर है क्या नहीं? ये जो सिंपल मेथड है ये आप एक तो फॉलो कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप ये टेक्स्ट बुक का मेथड भी फॉलो कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक के मेथड में हमारे वहां पे दो पड़ाव रहेंगे। पहला पड़ाव टू फाइंड आउट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, पहला पड़ाव क्या रहेगा? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालो, एंड फ्रॉम एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल डिडक्ट ओपनिंग कैपिटल, एंड देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। समझा क्या? एक बार वापस क्या बोला? पहले एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ जाएगा। रूल समझा आप लोगों को पक्का? चलो एक बार बोलो, ऊपर क्या आएगा आप लोगों का? क्लोजिंग कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल को क्या करने का? नॉर्मली इसमें प्लस करते थे तो इसमें उल्टा जा रहे, क्लोजिंग टू ओपनिंग जा रहे, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ड्रॉइंग्स को प्लस करेंगे, खत्म। रूल समझा क्या नहीं समझा बताओ? आएगा पक्का? चलो देखो फिर, देखो अभी इसको ओरली कैलकुलेट करके देखते हैं अपन। तो देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो बुक के मेथड से पहले हम लोगों का एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल माइनस करते, अभी याद होना चाहिए, ऊपर बोला है, अभी बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है? एंड ड्रॉइंग्स को प्लस करने का, तो इसके अंदर इसको माइनस करो। अरे समझ रहे हो ना भाई साहब? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग इज इक्वल टू एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, देयरफॉर नेट प्रॉफिट। आएगा ना? तो चलो देखते हैं अभी। क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 प्लस एडिशनल प्लस ड्रॉइंग्स कितना? 15,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कितना? 10,000। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना? 1,55,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना? 90,000। तो अभी देखो ना, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है और ओपनिंग कैपिटल कम है, तो शुरुआत में मेरा कैपिटल सिर्फ 90,000 था। रूल समझो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, पागलों जैसे मत करो, लॉजिकली पढ़ो सारी चीजें, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। पहले मेरा ओपनिंग कैपिटल 90 था, बाद में एडजस्ट हुआ 155, तो कैपिटल कब बढ़ता है? when we have earned net profit during the year. Okay, so if our adjusted closing capital is more than opening capital, then we will get net profit. क्या बोला मैंने?
when adjusted closing capital is more than opening capital, then we will get net profit. Okay. And when adjusted closing capital is less than opening capital, then we will get net loss. रूल समझा? तो देखो यहाँ पे आप लोगों को 65,000 नेट प्रॉफिट मिलेगा. चेक कर, तेरा आंसर वहां पे बराबर है क्या? चेक कर. तुमको समझा क्या? बोलो चेक कर. और ध्यान में आ रहा है पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. तो देखो बहुत आसान है. अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक का मेथड फॉलो करना है आप वो करो, नहीं तो आप लोग ये भी कर सकते हो. जो आपको अच्छा लगता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो समझ में आया पक्का? अगर टेक्स्ट बुक का मेथड करना है तो ऊपर क्या लिखने का? इज्जत देने का उनको. क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड. फिर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, देयरफॉर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, देयरफॉर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. समझा क्या? एकदम आसान है. ठीक है. तो अभी आप लोगों को आइडिया आ गया होगा. हेलो, ये क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको दिया था, हेलो हेलो, यहाँ पे आप लोगों को ये दिया था इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर ये नहीं दिया होता तो क्या किया होता? सर कितना सिंपल है. अगर हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता तो आपने सिखाया ना, वो केस में वहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए रहते. एंड विद द यूज ऑफ बाय यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वहां पे हम लोगों ने कैपिटल का फिगर फाइंड आउट किया रहता और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया रहता. समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, बहुत आसान है. ठीक है. यस, बहुत इजी, राइट. चलो तो हम लोग अभी क्या करेंगे दोस्तों? अभी देखो ये टाइम पास चीजें दी. एडिशनल कैपिटल पता नहीं क्या तुमको? एडिशनल कैपिटल मतलब क्या? व्हेनेवर प्रोप्राइटर इज इन्वेस्टिंग some more capital during an accounting year, it is called as additional capital. Time pass is a drawings. Whenever owner is withdrawing any either goods or cash for the personal use, that is drawings. ये सब उन्होंने दिया हुआ है. ठीक है. अभी ना यहाँ पे देखो यार, ये कुछ चीजें उन्होंने आप लोगों को दिया है, ध्यान देना प्लीज. आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ अभी ना यार, अभी तक मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवाए, हेलो सुनो मेरी बात, या जो भी आप लोगों को मैंने अभी तक सिखाया है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, ध्यान देना. थोड़ा इंपॉर्टेंट अभी डिस्कशन अपना होने वाला है, थोड़ा मैं और डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा देना. ठीक है. थोड़ा सा, बस इतना सा आपसे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दोगे ना पक्का तो सिखाता हूं, अदरवाइज फिर बंद कर देते. क्या करना है? कंटिन्यू करूं? ठीक है, ध्यान दो फिर. अभी देखो यार दोस्तों, समझ लो, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब भी हम लोगों को आप सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आएगा, हेलो, जब भी हम लोगों को सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आएगा, वो केस में वहां पे हम लोगों को कितनी चीजें बनानी पड़ेगी बच्चों? 3 चीजें. पहला क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. बरोबर? यस सर. ये कब बनाएंगे? सर जब हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होगा तब बनाएंगे. ओके. दूसरा क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर, जब हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता होगा. और तीसरा हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. इससे हम लोगों को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलेगा. यहां तक तो सब समझ में आ गया सर. ठीक है. अभी देखो यार दोस्तों, तुम्हारा जो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है ना, इसके अंदर तुम्हारे वहां पे 2 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते. हेलो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं वापस बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. क्या बोला मैंने? देखो, क्वेश्चन कोई भी आने दो, आप लोगों को ये जो 2 सिचुएशन में बोल रहा हूं नीचे कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है आपको 2 टाइप के बनाने पड़ेंगे. पहला रहेगा आप लोगों का वहां पे विदाउट एडजस्टमेंट वाला, विदाउट एडजस्टमेंट वाला. दूसरा बनाना पड़ेगा विद एडजस्टमेंट वाला. हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आप लोगों को 2 तरीके का बनाना पड़ सकता है. पहला विदाउट एडजस्टमेंट वाला, दूसरा विद एडजस्टमेंट वाला.
और ये दोनों सिचुएशन के अंदर, एक सेकेंड, ये क्या हुआ भैया, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये दोनों सिचुएशन के अंदर भले ही हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का बनाना पड़े या विथ एडजस्टमेंट का बनाना पड़े, हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये सेम रहेगा। ये कैसे रहेगा? सेम रहेगा। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो नीचे वाली चीज है इससे हम लोगों को इसके उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं गिरेगा। ठीक है, अभी आप बोल रहे सर विदाउट एडजस्टमेंट यानी विद एडजस्टमेंट, ऐसे कुछ आपने अभी बात की है। मैं बोला हाँ सर एकदम, मैंने आपको यस, यही तो मैंने आप लोगों को बोला। अभी विदाउट एडजस्टमेंट क्या होता है तो समझ लो। देखो यार, अभी जो हम लोगों ने नॉर्मल वाला चीज किया ना, ये जो मैंने आप लोगों को सिखाया ना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, देयरफॉर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया ना, हेलो, ये हमारा वहां पे विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, नॉर्मल वाला है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर ये डेटा को छोड़ के, ये जो यहाँ पे आपको अजीब अजीब नाम दिख रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आरडीडी, फलाना ढमकाना दिख रहा है क्या? अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ऐसी कुछ चीजें दी होगी तो हम लोगों को वहां पे और कुछ चीजें करनी पड़ेगी प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में। हेलो, तो वो वाले स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट, विद एडजस्टमेंट वाला स्टेटमेंट। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? देखो अभी कैसे रहेगा समझो। मुझे एक बात बताओ, कमेंट करके बोलो, चलो जल्दी से फास्ट। मैं आप लोगों के कमेंट का कर रहा हूं इंतजार। तो मुझे बताइए जरा, आप लोगों को ये समझ में आया है कि इतना मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को ये नॉर्मल वाला तो समझा क्या नहीं? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर यानी ये स्टेटमेंट, यहां तक समझ में आ गया सर। लेकिन जो आप एडजस्टमेंट बोले ना वो नहीं आ रहा है, वो बोल रहा हूं ना, रुको। तो देखो एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करना है हम लोगों को, यहां तक तो आप लोगों को आता ही है। सुनो, देखो यहां तक तो आप लोगों को आता ही था सब, जो अभी अपन ने ऊपर देखा। सिर्फ आप लोगों को वहां पे जो आप नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे आप नॉर्मली क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर अपना फाइनल हो जाता था। तो जब विद एडजस्टमेंट आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। सिर्फ एक इतना ऐड हो जाएगा, हेलो, सिर्फ इतना ऐड होगा क्या, बिफोर एडजस्टमेंट ऐड हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये ऐड होने के बाद वहां पे हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। क्या करेंगे देखो, अभी मुझे आप लोग एक सिंपल बात बताओ, चलेगा? मुझे एक बात बोलो, डेप्रिसिएशन मान लो उन्होंने हमको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, क्या दिया है, डेप्रिसिएशन। तो मुझे एक सिंपल बात बताओ कि डेप्रिसिएशन की वजह से अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा क्या कम होगा, मुझे बताओ। कॉमन सेंस है, एकदम सोच समझ के आंसर देना, गधे जैसा मत बोलना, ठीक है? मुझे एक बात बोलो, डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे डालते थे दोस्तों? ये अपना वहां पे पी एंड एल अकाउंट होता था, बरोबर? तो डेप्रिसिएशन अपना यहाँ पे आता था और फिर यहाँ पे हम लोगों को नेट प्रॉफिट मिलता था। यस और नो? तो जो भी आइटम, इतना याद रखोगे, जो भी आइटम आप पी एंड एल की डेबिट में लिखते हो उसके वजह से नेट प्रॉफिट कम होता था, और जो भी आइटम आप पी एंड एल के राइट में मतलब क्रेडिट में लिखते थे उसके वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ता था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसी तरीके से जो भी आइटम, मान लो ट्रेडिंग अकाउंट है, हेलो ध्यान देना, उसी तरीके से जो भी आइटम आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते थे उसके वजह से आपका प्रॉफिट वहां पे कम होता था, और जो भी आइटम आप ट्रेडिंग अकाउंट के राइट में लिखते थे उसके वजह से आपका प्रॉफिट। अभी मुझे ये समझता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, मुझे पता है। तो आप बोलेंगे ए सर इधर नेट प्रॉफिट क्यों लिखे तुमने? फिर मैं आप लोगों के साथ नेट प्रॉफिट का अल्टीमेट इंपैक्ट बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? अरे राजा, अगर यहां पे भी लिखा तो ग्रॉस प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो गए, नेट प्रॉफिट भी कम ही होगा ना। इतना याद रखो कि कोई भी आइटम आप किसी भी अकाउंट के डेबिट में अगर लिखते हो तो आप लोगों का प्रॉफिट कम होता है। कोई भी आइटम अगर आप डेबिट में तो नेट प्रॉफिट
आणि कोई भी आइटम क्रेडिट में लिखोगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। इतना तो समझता क्या नहीं मुझे बताओ। तो हम लोगों को यहाँ पे जो एडजस्टमेंट वाला वगैरह जो चीज है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने पहला अपना नॉर्मल वाला कर लिया, हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट मिल गया सिर्फ बिफोर एडजस्टमेंट मिला, एंड फिर हम लोग वहां पे ये देखेंगे कि बाबा ये आइटम अगर मेरा पी एंड एल के डेबिट में लिखा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, जिसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन बोला, बराबर। तो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे आप लोग एक बात बताओ, मेरा प्रॉफिट कम होगा क्या बढ़ेगा? मेरा प्रॉफिट कम होगा। देखो डेप्रिसिएशन को उन्होंने यहाँ पे माइनस किया है। अरे समझ रहे हो क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ट्रस्ट में। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, आफ्टर एडजस्टमेंट वाली अगर मतलब विथ एडजस्टमेंट अगर आया ना, तो हम लोगों को आप पहले प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट करके हम लोगों को वहां पे कुछ एडजस्टमेंट करना है, देन वी विल गेट व्हाट, फाइनल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। आणि बस अपना ये चैप्टर वहां पे खत्म हो गया। इतना ही करना है हम लोगों को। मैं ये नहीं बोल रहा अभी खत्म हो गया, मैं बोल रहा हूं हमको चैप्टर में इतना ही करना है। इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, वो टेंशन मत लो आप लोग कोई भी चीजों का। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का ध्यान में आ रहा है क्या? ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, सुनो, ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं इसको पॉज करता हूँ। मतलब यहाँ पे अपन इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे, फिर बाकी की जो भी चीजें तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो भी कुछ आइटम्स वगैरह दिए और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वहां पे वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। अच्छा सुनो मेरी बात, यहाँ पे आप लोगों का जो होमवर्क है क्या है, समझो मेरी बात। पहली बात तो आपको पूरा थ्योरी इसका पढ़ना है, पूरा 100% थ्योरी पढ़ना है। दूसरा, आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जो फॉर्मेट था, रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट है आप लोगों को नोटबुक में लिख के लाना है। उसके बाद आप लोगों को ये जो बिफोर एडजस्टमेंट वाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, इसको भी आप लोगों को लिखना है। इसके बाद जो भी आफ्टर एडजस्टमेंट वाला है ना, इसको भी आप लोगों को आप नोटबुक में लिखना है। 3 चीजें बोलिए, 4 चीजें बोलिए, सॉरी। पहला थ्योरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बिफोर एडजस्टमेंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट, ये सबके फॉर्मेट्स आपको करके लाने, ठीक है। और देखो दोस्तों, साथ साथ में मैं आप लोगों को बोल दूं कि अपना जो 12th स्टैंडर्ड के आगे के बैचेस है, ठीक है, न्यू एकेडमिक ईयर के, तो उसका अनाउंसमेंट का ऑलरेडी मैंने वीडियो आप लोगों को वहाँ पे अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब पे। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। नवोदया बैच करके जो बैच है वो मैं वहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोगों का पूरा एनुअल बैच होगा 12th स्टैंडर्ड का। सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। इसका 1 अप्रैल से अपन ये बैच वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा होगा, आप डेफिनेटली वहाँ पे देख लेना। लिमिटेड वहाँ पे एडमिशंस अभी बाकी है, तो अगर अभी भी आप लोगों ने इसमें एनरोल नहीं किया होगा तो आप इसमें एनरोल कर लो। आप लोगों को सारी जो चीजें पूरे आने वाले 12th की बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे आपकी कवर करके दी जाएंगी, ठीक है। तो ये अपना वहाँ पे एक प्रीमियम बैच होता है जिसके अंदर मैं गूगल मीट पे वहाँ पे सारे बच्चों को वहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में वहाँ पे जरूर एक बार आप देख लेना, ओके। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। देन बाकी की जो भी चीजें अपन वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना, और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।